उसने वो फाइल देख ली जो जलंधर उसे देने वाला था, जिसमें तुम्हारा अतीत का सच है। मैं मेरे और इनके बीच में कुछ नहीं आने दूंगा, ना हमारा प्रेजेंट ना मेरा पास्ट। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु अपने होश में नहीं है और अब उसे अपने फ्लैशबैक आने शुरू हो गए हैं जो कि उसके पुराने जन्म के हैं, जो कि आर्य से जुड़े हुए हैं। और आर्य को जब ये बात पता चलती है कि आखिर उसे राजनंदिनी का साइन देखकर ये बेहोशी हुई थी, तो उसके बाद वो भी परेशान हो जाता है। जी हाँ, ये सब हुआ कैसे और कैसे कैसे आए अनु को इतने सारे फ्लैशबैक अपने पुराने जन्म के, चलिए बताते हैं और इसके बाद क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो आर्य होता है वो जैसे ही आर्य मीटिंग रूम में होता है और वहीं पर वो किसी डील को लेकर बात कर रहा होता है, तब तक अनु उसके कैबिन में जाती है और जैसे ही वो फाइल को देखती है, राजनंदिनी के साइन को देखते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी नीतू की नजर उस पर पड़ती है और वो जल्दी से जाती है अब आर्य सर के पास और उन्हें बुलाकर लाती है कि सर अनु बेहोश हो गई है आपके कैबिन में। जिसके बाद सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और आर्य वो देखता है कि अनु बेहोश है। वहां पर मीरा भी होती है, वो मीरा को धक्का दे देता है और उसके बाद अनु को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अब पीछे से मीरा ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो रही होती है और यहाँ पर जो आर्य होता है वो अनु को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जहां जाने के बाद डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, फिर इन्हें चक्कर क्यों आए। हम ना चेक करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं एक दो, उसमें पता चल जाएगा कि कहीं कोई डिफिशियंसी तो नहीं है किसी विटामिन की। जिसके बाद अब यहाँ उसके टेस्ट होने लग जाते हैं तो आर्य काफी परेशान होता है और यहाँ वो अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने दिल की बात बता रहा होता है। कह रहा होता है कि अनु तुम्हें ये क्या हो गया, हम दोनों तो एक होने वाले थे ना। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक पौधा दिया था, देखो उसमें जैस्मिन के फूल आ गए हैं और मैं तो आज तुम्हारे लिए फूल लाया था, लेकिन तुम तो इन्हें लेने से पहले ही बेहोश हो गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों एक होकर रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अब जो नीतू होती है वो भी पुष्पा जी को कॉल करके बता देती है कि अनु हॉस्पिटल में है। जिसके बाद अब यहाँ पर पुष्पा और गोपाल जी दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। जहां पर अब आर्य परेशान हो रहा होता है कि आखिर अनु को ये सब कैसे हुआ। तो उसके बाद दूसरी तरफ झंडे भी देखता है रूम में जाकर, मतलब कैबिन में जाकर, और वो उस फाइल को देखता है कि वो तो वही फाइल है जो जलंधर देने वाला था अनु को। जिसके बाद वो आर्य को कॉल करके बताता है कि अनु ने वही फाइल पढ़ी है जो जलंधर ने उसे दी थी तुम्हारे पास्ट की। जिसके बाद अब यहाँ पर आर्य परेशान हो जाता है और यहाँ पर आर्य को तभी पता चलता है अनु के पापा से कि अनु को हर अष्टमी के दिन ये चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है, वो सो तक नहीं पाती है। लेकिन अभी तक ये सब रात में होता था और अब दिन में भी होने लग गया है। जिसके बाद अब आर्य वो दोनों बातों को जोड़कर देखने लगता है कि आखिर ये बात है क्या, आखिर अनु का मेरे से कोई लेना देना तो नहीं, क्या हम दोनों का पास्ट में कोई रिलेशन तो नहीं था। जिसके बाद वो परेशान होता है और यहाँ रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं और अनु कभी अलग नहीं हो सकते, हम अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे। जिसके बाद अब यहाँ पर अनु को जैसे ही होश आता है हॉस्पिटल में, वो एकदम साए की तरह खड़ी होती है और चलने लग जाती है बिना सुध-बुध के। जी हाँ, वो आर्य के घर के सामने पहुंच चुकी है और वहां जाकर अजीब तरीके से देख रही है। तो क्या सच में वो होश में नहीं है, क्या उसे राजनंदिनी की सारी बातें याद आ गई हैं। कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप है कितने एक्साइटेड, क्या आपको लगता है कि ये राजनंदिनी ही है पिछले जन्म की? आप हमें जरूर कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।